नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने तौफ़ीक अता फरमाई कि हम लोग यहाँ जमा होकर ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नग़मात सरमदी अलाप सकें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इज़हार अक़ीदत और एक उम्मती होने के नाते अपनी मोहब्बत के नजराने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश कर सकें। अल्लाह पाक हम सब का यूं जमा होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, आज आपसे गुफ्तगू के लिए जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया वो अमूमन एक ऐसी बात है जिस पर कमो बेश हम में से हर कोई थोड़ा या ज्यादा जिंदगी में जरूर अमल करता है, लेकिन कई बार उसकी कामिल अहमियत से हम वाकिफ नहीं होते। मैंने चाहा कि यहां पर तलबा और तालिबात अपनी जिंदगी के सफर के आगाज में है और यहां से आगे बहुत तवील जिंदगी का सफर बाकी है, जिसमें आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी से नवाजेगा। तो क्यों ना एक ऐसे सबक को अपना हम सफर कर लिया जाए कि जो ना सिर्फ हमारी जिंदगी में इस दुनिया में भी कामयाबी की जमानत बन जाए और आखिरत में भी कामयाबी की जमानत बन जाए। तो ऐसे ही एक सबक का इंतखाब मैंने आज की गुफ्तगू के लिए किया है, जिस पर अभी हम आगे चलकर बात करेंगे इंशाअल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और इनाम है कि जिसने अपनी तमाम मखलूकात में से सबसे अशरफ और बुलंद मखलूक यानी इंसान, उनमें से हमें शामिल फरमाया। क्योंकि अगर वो चाहता हमें इंसान न बनाता, हमें जानवरों में से कर देता, हमें कोई और मखलूक बना देता, तो हम कुछ ना कर पाते। तो इसमें हमारे कोई गुण नहीं है, इसमें हमारा कोई खासा नहीं है, बस ये हमारे मौला का हम पर करम है कि उसने किसी और मखलूक में हमें पैदा नहीं किया, हमें इंसानों में से बना दिया। फिर उसका हम पर करम और इनाम है कि उसने इंसानों में हमें अक्लो शऊर और सेहत के साथ पैदा फरमाया। न जाने इस जमीन पर, रूए जमीन पर बसने वाले लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो कामिल जिस्म नहीं रखते, डिसेबिलिटीज से डील करते हैं हर रोज, लेकिन उसका करम और इनाम है कि हमें इस काबिल बनाया कि हम मुकम्मल अक्लो शऊर से इल्म हासिल कर सकें, अपने पैरों पे चल फिर सकें, अपने हाथों को इस्तेमाल कर सकें, अपनी आंखों से इस दुनिया के मंजर और रोशनी को देख सकें। वो खुदा न खास्ता हमें बीनाई की नेमत न देता तो हम कुछ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। ये तो उसने हम पर करम किया, इनाम किया हम पर कि हमें उसने देखने वाला बनाया, सुनने वाला बनाया, अपने पैरों पर चलने वाला बनाया, मुकम्मल हाथों के साथ बनाया। तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये उसकी अता है, उसका हम पर करम है, उसका इनाम है।
जिस पर हर लम्हा इंसान शुक्रगुजार रहे तब भी कम है कि उसने हम पर ये एहसान फरमाया। इसके बाद यूं तो उसकी बेशुमार मखलूक है, लेकिन उसने हमें अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अपने महबूब ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बनाया। ये भी उसका करम और एहसान है। हम में शायद कोई ऐसी खास बात न थी, बस उसने इरादा किया और चाहा कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में से हो जाएं, तो हम हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए। ये भी उसका हम पर करम और एहसान है। इसका भी जितना शुक्र अदा किया जाए जिंदगी में कम है, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात बाबरकात, जिनके लिए आज हम जमा हैं, जिनके तज़कार के लिए, जिनके जिक्र के लिए, जिनकी मोहब्बत में हम सब यहां जमा हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब हैं। यूं तो बहुत से अंबियाए कराम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाए और मुख्तलिफ अदवार में कायनात इंसानी में भेजे, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन शानों के साथ, जिन अजमतों के साथ, जिन रिफअतों के साथ भेजा, उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो यकीनन दलील है इस बात की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने उस महबूब का उम्मती बना दिया। तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए हम पर कितना बड़ा एहसान है। बहुत सारी खसूसियात, इनामात और नवाजिशें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने तमाम अंबियाए कराम पर फरमाता रहा है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुछ खास करम नवाजी फरमाता रहा है, जो कि कुरान मजीद में जा बजा बयान की गई है। उनमें से चंद मिसालें। यूं तो हर नबी की उम्मत थी और हर नबी अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से मांगता था, किसी को कुछ देता था, किसी को कुछ हिस्सा देता था। हर नबी अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से कुछ ना कुछ मांगता रहता था। कभी जल्दी देता था, कभी देर से देता था, मगर अपने नबी की दुआ को पूरा करता था। मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में कुछ खास है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी उम्मत के लिए अल्लाह के हुजूर जब भी मांगते, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अता करने का रंग ही निराला। कुछ मिसालें कुरान मजीद से समझते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस उम्मत की मोहब्बत में, अपनी उम्मत से प्यार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत से क्या कुछ मांगते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे रिस्पॉन्ड फरमा रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह पाक फरमाता है, और आपका रब अनकरीब आपको इतना कुछ अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। वो तो मालिक है, अंबियाए कराम उसकी मखलूक हैं, तो वो तो ये भी कह सकता है, जैसे दीगर अंबियाए कराम के साथ फरमाता आया है कि हम आपको ये अता कर देंगे। कोई राजी हो जाए या राजी ना हो, मालिक पूरी तरह उसका ख्याल रखे ना रखे उसकी मंशा है, मगर उसका मोहब्बत का अंदाज ऐसा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, ए महबूब अनकरीब आपको इतना कुछ अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत को महबूब की रजा की फिक्र है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम राजी हो जाएं। तो ऐसे अजीम रसूल की उम्मत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बनाया है। एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, और हमने आपका गमे उम्मत का वो बार आपसे उतार दिया
जो आपकी पुश्ते मुबारक पर गिरा हो रहा था, और हमने आपकी खातिर आपका जिक्र अपने जिक्र के साथ मिलाकर दुनिया और आखिरत में हर जगह बुलंद कर दिया। ये भी वो शान है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं अता फरमाई है, और अंबिया को बहुत सी शानें दी हैं, मगर अपने जिक्र के साथ आपका जिक्र मिलाकर बुलंद कर देना, ये शान ऐसे किसी और नबी के लिए बयान नहीं हुई। फिर वो आयत मुबारका मैंने जो इब्तिदा में तिलावत की, कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंबियाए कराम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलाम भेजा है। उनके अल्फाज पर गौर करें तो कहीं फरमाया कि सैयदना याहिया पर सलाम, बस अल्लाह पाक ने खुद सलाम भेज दिया। कभी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर सलाम, खुद सलाम भेज दिया, यानी सलाम भेजा मगर इन अल्फाज के साथ कि मैं सलाम भेजता हूं सैयदना ईसा पर, सलाम भेजता हूं सैयदना याहिया पर, या दीगर अंबिया का इसी तरह जिक्र हुआ। मगर जब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में जो इरशाद फरमा रहा है, उस आयत मुबारका के तर्जुमा पर गौर करें। अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, और ए ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब कसरत से दुरूद और सलाम भेजा। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद और सलाम भेजने की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने साथ अपने फरिश्तों को भी जमा फरमाया, फिर कुल कायनात को जमा फरमा लिया और कहा, हाँ मेरे महबूब का हक है, सब मिलकर मेरे महबूब पर सलाम भेजो। बाकी अंबिया पर मैंने सलाम भेजा काफी है, मगर मेरे महबूब पर मेरा सलाम भेजना भी काफी है, मगर मैं राजी तब होता हूं जब मेरे महबूब पर तुम भी साथ मिलकर सलाम भेजा करो। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान इस तरह बयान फरमा दी। आदमी गिरामी, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ात बाबरकात आपके कल्बे अथर में अपनी उम्मत की मोहब्बत इस तरह थी और हर वक्त फिक्रमंद रहते थे। तो हमें इस पर गौर करना है कि बतौर उम्मत हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे फिक्रमंद रहते हैं, तो हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस फिक्रमंदी को कैसे दूर कर सकते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस फिक्रमंदी को इन अल्फाज में बयान किया कि बेशक तुम्हारे पास तुम में से एक बाअज़मत रसूल तशरीफ लाए, तुम्हारा तकलीफ और मुशक्कत में पड़ना इन पर सख्त गिरां गुजरता है। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए भलाई और हिदायत के बड़े तालिब और आरज़ूमंद रहते हैं, और मोमिनों के लिए निहायत ही शफीक और हद रहम फरमाने वाले। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के लिए कैसे फिक्रमंद रहते हैं, जरा उसकी मिसाल आगे सुनिए। हदीस मुबारका में आता है, इसे सही मुस्लिम और तिरमिज़ी शरीफ में बयान किया गया। हजरत अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को एक खास दुआए मुस्तजाब का हक दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी को एक खास दुआए मुस्तजाब का हक दिया है कि वो हर नबी एक दुआ ऐसी मांग ले कि जो कभी रद्द नहीं होगी। बस हर नबी ने अपनी दुआ में जल्दी की, जबकि मैंने अपनी इस दुआ को क़यामत के दिन के लिए अपनी उम्मत की शफाअत के लिए मखसूस कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैंने अल्लाह से कुछ और नहीं मांगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हक दिया दुआए मुस्तजाब का, मैंने वो दुआए मुस्तजाब अपनी उम्मत के लिए रख दिया। ऐसा शफीक मालिक किसको मुयस्सर आएगा कि जो दुआए मुस्तजाब का हक मिले। बाकी अंबिया अपने वक्तों पर मांगते रहे और हुजूर उसे हमारे लिए रख रहे, दुआए मुस्तजाब को अपनी उम्मत की शफाअत के लिए रख रहे। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दुआए मुस्तजाब का हक
चाहते तो देख चुके थे कि करबला मुअल्ला के मैदान में उनके शहजादों और अहले बैत अतहार के साथ क्या होने वाला है और खानवादा रसूल का खून किस तरह करबला की सरजमीन पर बहाया जाएगा। कोई और होता तो शायद अपने अहले बैत अतहार से वो मुश्किल टालने की दुआ अल्लाह के हुजूर मांग लेता कि ये गम जो मेरी अहले बैत पर उतरने वाला है मेरे मौला इसे किसी और शय से बदल दे। बार वो मालिक आका हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की इतनी फिक्र है कि उस दुआए मुस्तजाब को अपनी उम्मत की उस गम से बचाने के लिए रख लिया जो क़यामत के रोज तकलीफ उम्मत न देखे। उस दुआए मुस्तजाब को अपनी उम्मत की शफाअत के लिए रख लिया और फिर फरमाया कि इंशाअल्लाह मेरी उम्मत के हर उस फर्द को वो पहुंचेगी जो इस हाल में फौत हुआ कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तौहीद के अकीदे के साथ ईमान रखता था। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद में से उस मुकाम की तिलावत की जिसमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल बयान हुआ कि जिसमें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि ऐ मेरे रब इनमें बहुत से लोगों को गुमराह कर डाला बस जिसने मेरी पैरवी की तो वो मेरा है। तो वो अपनी उम्मत के मुतल्लिक एक इजहार कर रहे हैं। फिर आपने बयान फरमाया कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने का ये कौल कुरान मजीद से बयान फरमाया कि अगर तू इन्हें अजाब दे तो वो तेरे ही बंदे हैं और अगर तू इन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही बड़ा गालिब हिकमत वाला है। ये फरमाकर फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो बयान करते हैं कि फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अपने हाथ मुबारक अल्लाह के हुजूर दुआ में उठाकर फरमाया ऐ अल्लाह मेरी उम्मत और आपके आंसू जारी हो गए आपके चश्माने मुकद्दस से। और अल्लाह ताला ने सैयदना जिब्राइल अमीन को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में भेजा कि जिब्राइल जाओ पूछो मेरे महबूब के चेहरा अक़दस पे आंसू क्यों रवा है। जिब्राइल अमीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछता है महबूब आप रो क्यों रहे हैं। तो आपने वो माजरा सैयदना जिब्राइल अमीन की बारगाह में बयान फरमाकर कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये अर्ज कर दें। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो माजरा बयान कर दिया जिस पर वापस अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही लेकर सैयदना जिब्राइल अमीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आ जाते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि जाओ मेरे महबूब से कह दो कि मैंने आपकी उम्मत को बख्श दिया। और बख्शिश के मामले में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है महबूब रोए मत मैं आपको राजी कर दूंगा। यानी वो हमारे शफीक आका अपनी उम्मत के मुताल्लिक कितने कंसर्न्ड थे। तो क्या उम्मत का हक नहीं बनता कि हम अपने मालिक और मौला ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गम को उस दुख को उस कंसर्न को दूर करने में कुछ करें दुनिया में ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए आसानी कर। हाज़रीन किराम ये वो इकराम इनाम और शफकतें हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत पर फरमाते रहे और अपनी उम्मत के लिए गमज़दा हो जाते। आपकी चश्माने मुकद्दस से आंसू रवा हो जाते यहां तक कि मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर हाजिर हुए। अब किसी की भी जिंदगी में इससे बड़ा क्या मुकाम होगा, इससे आला लज्जत का कौन सा लम्हा होगा कि जब कोई बेहिजाब अपने मौला और मालिक हकीकी को तक रहा होगा, उसके दीदार में गुम होगा, मगन होगा। मगर हाज़रीन मोहतरम ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी उम्मत से मोहब्बत थी
कि आप अपनी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे मेराज की रात जब अपने मालिक हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत को बेहिजाब देख रहे थे और उन कुर्बतों में, उन जलवतों में, उन शफकतों में तशरीफ फरमा थे, वहीं पर अचानक अपनी उम्मत का ख्याल आया, अपनी उम्मत के सवारने का ख्याल आया, तो उस मेराज की उन अजमतों से भी लौट कर वापस इस दुनिया में तशरीफ ले आए। तो ये हुजूर की अपनी उम्मत से मोहब्बत थी। शायद यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में हुक्म दिया कि वो महबूब जो तुमसे इतना प्यार करता है उसका हक है कि तुम सब मिलकर उस पर दुरूद भेजा करो। वो महबूब, वो अल्लाह का रसूल जो तुमसे इतना प्यार करता है, जो तुमसे तुम्हारे लिए हर वक्त गमज़दा रहता है, तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहता है, ये उसका हक है कि तुम उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। हर लम्हा उन्हें याद रखा करो, हर लम्हा उनका तज़किरा अपनी ज़बान पर जारी रखा करो। तुम्हारी ज़बान से भी जिक्र यार होता रहे, तुम्हारे कल्ब से भी जिक्र यार होता रहे, ये हक है, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्मत से मोहब्बत की है। उम्मत पर यह वाजिब है कि वो अपने मालिक को, मौला यानी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुरूद और सलाम पढ़कर उस मोहब्बत का इजहार करते रहे। आइए, ये जो दुरूद और सलाम पढ़ना है, मैंने अर्ज किया गुफ्तगू की इब्तिदा में, हम उस सबक का तज़किरा करेंगे जो जिंदगी में, इस दुनिया में भी इंसान को बतौर तालिबे इल्म हो, बतौर प्रोफेशनल हो, किसी भी रोल के अंदर हो, अगर इसे आदत बना ले तो उसे इस दुनिया में भी कामयाब कर देगा और आखिरत में भी कामयाब कर देगा। वो सबक दुरूद और सलाम कि अगर इंसान अपनी जिंदगी में इस जिक्र को अहम हिस्सा दे दे तो उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। अब कुछ अहदीस मुबारका का जिक्र करते हैं जिनसे हम इसकी अहमियत को समझ सके, ताकि हम लोग जब यहां से उठे तो जिसकी जिंदगी में ये आदत है तो खुश नसीब है, जिसकी जिंदगी में आदत नहीं है तो आज से अपना ले। सैयदा हजरत फातिमा बिनते हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हा अपनी दादी जान यानी सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहा सलाम से रिवायत करती हैं कि मेरी दादी जान सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहा सलाम ने बयान फरमाया कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते तो अपने ऊपर यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ते, और जब मस्जिद से बाहर निकलते तो फिर अपने ऊपर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ते और ये दुआ मांगते कि ए रब बख्श दे और मेरे लिए फजल के दरवाजे खोल दे। इसे इमाम तिरमिज़ी ने और इमाम अहमद ने और अब्दुल रज़ाक ने बयान किया। अब सवाल पैदा होता है कि उम्मत तो ये अमल करे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अमल क्यों बाकायदगी से खुद फरमाया कि अपने ऊपर दुरूद और सलाम भेजे? क्योंकि हम वाकिफ हैं कि जो भी अमल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवातुर के साथ जिंदगी में किया उसको शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुन्नत का दर्जा मिल जाता है। और जब किसी अमल को सुन्नत का दर्जा मिल जाए और वो सुन्नत समझ के उसको अदा किया जाए, यूं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान में भी हुक्म है, लेकिन उसके साथ साथ उस अमल को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सुन्नत भी बनाया, ताकि जब मेरा उम्मती मेरे इस अमल को देखकर जब ये अमल दोहराए उसको कुरान मजीद के इस हुक्म का सवाब तो मिले ही मिले, उसमें सुन्नत के ऊपर अमल करने का सवाब भी दाखिल हो जाए। और मेरा हर उम्मती जब मुझ पर दरूद पढ़े तो वो कुरान मजीद यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की बजा आवरी भी कर रहा हो और एट द सेम टाइम वो सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी भी कर रहा हो।
तो उसके अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दोनों अजर जमा फरमाए, तो ये आप खुद पढ़ा करते। इसी तरह इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में एक हदीस रिवायत की, हजरत औस बिन औस रजी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक तुम्हारे दिनों में से जुमा का दिन सबसे बेहतर है, और इस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, और इसी दिन उन्होंने वफात पाई, और इसी दिन सूर फूंका जाएगा, और इसी दिन सख्त आवाज जाहिर होगी। क़यामत की आवाज के मुतल्लिक कहा जा रहा है, बस उस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके विसाल के बाद भी? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ मेरे विसाल के बाद भी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर हराम कर दिया है कि ये जमीन अंबिया कराम के जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो फरमाया कि मेरे विसाल के बाद भी जुमा के दिन कसरत से मुझ पर दरूद भेजा कर, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं। इसी तरह आगे चलते हैं, एक और हदीस मुबारका है, इसे सुनन निसाई में बयान किया गया। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के सामने भी मेरा जिक्र हुआ, ये बड़ी गौर तलब है, हमारे तलबा तालिबात बैठे हैं, इसको गौर से समझें ताकि जिंदगी में इस अमल को दाखिल करने में आसानी हो जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स के सामने भी मेरा जिक्र हुआ उसे मुझ पर दुरूद भेजना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो भी मेरा जिक्र सुने उसे मुझ पर दुरूद भेजना चाहिए, और जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 मर्तबा रहमत की सूरत में दुरूद भेजता है। कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स पर 10 मर्तबा रहमत करता है। तो अगर कोई जिंदगी भर की आदत बना ले तो जरा सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में वो शख्स ना आएगा जिसकी ये आदत हो। इसी तरह सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमत फरमाता है, और इसके 10 गुनाह माफ कर देता है, और इसके लिए 10 दर्जात बुलंद कर देता है। पहले बयान हुआ कि उस पर अल्लाह पाक 10 बार रहमत फरमाता है, अब फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद भेजता है अल्लाह पाक उसके 10 गुनाह भी माफ कर देता है। यानी ये इतनी प्यारी बात है, ये इतना प्यारा जिक्र है कि कोई एक बार करे अल्लाह पाक उससे 10 गुनाह भी छाड़ देता है। तो ये तो इंसान तो जिंदगी में गुनाहों में भरा रहता है, तो अगर उसको एक ऐसा चश्मा मुयस्सर आ जाए कि वो जहां से नहा के निकले और उसके जिस्म के गुनाह धुलते चले जाएं, तो वो क्यों ना ऐसा चश्मा अपनाएगा। तो अगर ये दुरूद पढ़ने की आदत डाल ले तो अल्लाह पाक एक दुरूद के अजर में और सिले में उसके 10 गुनाह माफ कर देगा और उसके 10 दर्जात भी बुलंद फरमा देता है। इसी तरह हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर सुबह शाम 10-10 मर्तबा दुरूद भेजता है, पहले एक दुरूद की बात हो रही थी, अब जो मुझ पर सुबह शाम 10-10 मर्तबा दुरूद भेजता है, क़यामत के रोज उसको मेरी शफाअत मुयस्सर आएगी। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं समझें, उससे वादा फरमा रहे हैं कि जो मुझ पर सुबह शाम उम्र भर मामूल रखे 10-10 मर्तबा दुरूद भेजने की, तो क़यामत के दिन उसको मेरी शफाअत मिलेगी। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद भेजता है या मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगता है, क़यामत के दिन उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। जो मुझ पर दुरूद भेजता है और वसीला मांगता है अल्लाह रब्बुल इज्जत से मेरा,
तो उस पर क़यामत के रोज मेरी शफाअत वाजिब है। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मुअज्जिन को अजान देते सुनो तो उसके साथ उसी तरह कहो जिस तरह वो कहता है, यानी आजान के अल्फाज दोहराया करो जब आजान सुना करो। फिर मुझ पर दरूद भेजो, बस जो भी शख्स मुझ पर एक दफा दरूद भेजता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर अल्लाह ताला से वसीला तलब करो कि बेशक वसीला जन्नत में एक मंजिल है जो कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ एक को मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि वो बंदा मैं ही हूं। बस जिसने इस वसीले को मेरे लिए तलब किया इसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। ये जो हम अजान के आखिर में दुआ मांगते हैं ना, उसमें मकाम महमूद मांगते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, तो ये उसका तज़किरा किया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यूं दुआ मेरे लिए मांगा करो, यानी हर लम्हा फरमा रहे हैं मुझे याद रखा करो, तो फिर क़यामत के दिन तुम्हारे लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। इसी तरह एक बड़ी प्यारी हदीस मुबारका है, कई बार सुन रखी होगी कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात का 2/3 हिस्सा गुजर जाता तो घर से बाहर तशरीफ लाते और फरमाते लोगों अल्लाह का जिक्र करो और अल्लाह का जिक्र करो, हिला देने वाली क़यामत आ गई, एक और जलजला इसके पीछे आएगा, मौत अपनी सख्ती के साथ आ गई, मौत अपनी सख्ती के साथ आ गई। ये अल्फाज इरशाद फरमाते। और हजरत उबई बिन काब ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कसरत के साथ, अब ये बड़े गौर तलब हिस्सा है, मैं कसरत के साथ आप पर दुरूद भेजता हूं, लिहाजा मुझे बताएं कि मैं आप पर कितना दुरूद भेजा करूं। सहाबी रसूल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये अर्ज कर रहे हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप पर कसरत से दुरूद भेजता हूं, तो आप फरमाए मैं कितना दुरूद भेजा करूं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस कदर तुम भेजना चाहो। उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं अपनी दुआ का यानी अपनी इबादत का चौथा हिस्सा आप पर दुरूद भेजने के लिए खास कर दूं, यानी जो वक्त मैं इबादत के लिए मुख्तस करता हूं उसका 25% आप पर दुरूद भेजा करूं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस कदर तुम चाहो, लेकिन अगर तुम इसमें इजाफा कर लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो फिर अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्या मैं अपने वक्त का 2/3 हिस्सा यानी 1/3 आप पर दुरूद भेज दिया करूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जितना तुम चाहो, मगर इसमें भी इजाफा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। जरा इसकी इंपॉर्टेंस पर गौर करें दुरूद व सलाम की। तो फरमाया इसमें भी इजाफा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर अर्ज किया या रसूलल्लाह तब मैं सारी दुआ यानी फराइज के बाद जो वक्त मेरे पास इबादत या अज़कार का बचता है मैं सारा ही फिर आज से आप पर दुरूद भेजने पर वक्फ कर दूंगा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तो ये दुरूद तुम्हारे तमाम गमों का मुदावा हो जाएगा और तुम्हारे तमाम गम दूर करने का बायस बन जाएगा और इसकी बदौलत तुम्हारे गुनाह भी माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। वो कह रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैं फराइज के अलावा बाकी जो वक्त है नफली इबादत का वो सारा आप पर सिर्फ दुरूद व सलाम भेजने पर वक्फ करूंगा। तो जिस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हें अजर व सवाब सिर्फ मिलेगा, फरमाया कि दुनिया में तुम्हारे गमों का मदावा कर देगा और फिर तुम्हें आखिरत के अंदर अजर व सवाब से भी माला माल कर देगा और गुनाहों को भी माफ कर देगा। इसी तरह एक और हदीस मुबारक हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक दिन में मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद भेजता है, मेरे मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो मुझ पर एक दिन में 100 मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला इसकी 100 हाजतें पूरी फरमा देगा। अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है।
जिसमें से 70 हाजतें आखिरत की पूरी फरमा देगा और 30 तकलीफें और हाजतें इस दुनिया की पूरी फरमा देगा। तो हमारे तलबा और तालिबात अगर इल्मी मेहनत जो काबिश आपने करनी है, स्कूल में स्टडीज करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, आगे प्रोफेशनल लाइफ में एफर्ट करते हैं, बाकी अपने नमाज, दीगर फराइज, वाजिबात, मामलात का भी अमल करते हैं, और उसके साथ जिंदगी, पूरी जिंदगी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पढ़ने की आदत को यूं अपना ले कि जिंदगी से ये आदत न छूटे, तो दुनिया की हाजत रवाई भी इसी से होगी और आखिरत की हाजत रवाई भी इसी से होगी। आखिरत की फरमाया 70 तकलीफें दूर हो जाएंगी और दुनिया की भी 30 तकलीफें इससे दूर हो जाएंगी। इसी तरह हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दुरूद की कसरत करो, बेशक तुम्हारा दुरूद भेजना तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़रत है। इंसान कहता है ना, मैं नमाज पढ़ता हूँ या कोई और फर्ज इबादत करूं, मेरे गुनाहों की उससे मग़फ़रत होगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि मुझ पर कसरत दुरूद किया करो, तो इससे तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़रत होगी। ये आदत अपनाने की जरूरत है। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज लोगों में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजता होगा। सुभान अल्लाह। अब कौन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब नहीं होना चाहता क़यामत के रोज? क़यामत के रोज तो सहारा ही एक होगा, जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, क़यामत की तपश लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही होगी और लोग ढूंढते फिरेंगे सहारा। कोई किसी नबी के पास जाएगा, कोई ढूंढता हुआ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएगा, कोई ढूंढता हुआ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएगा, कोई ढूंढता ढूंढता सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को पहुंचेगा। सब एक ही बारगाह की तरफ इशारा करेंगे। वो बारगाह ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि आज उन्हीं के हाथ में मदावा है, आज उन्हीं के हाथ में हर गम का इलाज है, आज उन्हीं के हाथ में हर गम का इलाज है। आज उसी एक बारगाह के हाथ में इलाज है हर गम का, और वो बारगाह खुद फरमा रही है कि मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो। वो शख्स जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजता होगा क़यामत के रोज वही मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा। तो ये एक ऐसा अमल है कि जिंदगी में इससे बढ़कर कोई अमल हो ही ना, इतनी आदत हो जाए इंसान को कि हर लम्हा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ता रहे। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है हजरत अब्दुल्ला से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह ताला की जमीन में बाज गश्त करने वाले फरिश्ते जिनकी ड्यूटी ही यही है कि वो मेरी उम्मत का सलाम मुझे पहुंचाते रहते हैं। तो इस अकीदे और यकीन के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद और सलाम पढ़ा करें कि हुजूर सुनते हैं, हुजूर जानते हैं। तो इस कैफियत के साथ हर लम्हा अपनी जबान को मसरूफ विर्द रखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुरूद पर। इस तरह हजरत अब्दुर्रहमान बिन समरा बयान करते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत का एक आदमी देखा, वो पुल सिरात पर, वो ब्रिज जो क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होने से पहले आएगा, तो पुल सिरात पर कभी आगे बढ़ता है, कभी रुक जाता है, कभी उस पुल सिरात से लटक जाता है मुश्किल के अंदर, कभी फिर आगे बढ़ता है, और अचानक वो दुरूद जो मुझ पर भेजा करता था वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको सीधा मजबूती के साथ पुल सिरात क्रॉस करवा देता। तो यही दुरूद और सलाम पढ़ना क़यामत के रोज पुल सिरात पर भी उम्मत का मददगार होगा। जिसने इस निस्बत को जिंदगी में अपना लिया, दुनिया में भी कामरानी मुयस्सर आएगी और आखिरत में भी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं
रिवायत किया कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा कर रहा था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ थे। मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम भेजा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब इसके बाद अल्लाह से जो कुछ मांगोगे तुम्हें अता कर दिया जाएगा, क्योंकि तुमने मुझ पर दरूद पढ़ा है। ये अहमियत है दरूद व सलाम की। इसी तरह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दरूद भेजा करो और खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर दुआ किया करो, और ये यूं कहा करो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर दरूद भेजता हूं। और इस हदीस मुबारक को इमाम नसाई ने रिवायत किया। तो ये वो अजमत और फजीलत है दरूद व सलाम की। अब आइए अहदीस मुबारक से ही जरा जानते हैं कि जो लोग दरूद व सलाम नहीं पढ़ते या दरूद व सलाम नहीं पढ़ना चाहते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में, उनके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। इसे हजरत हुसैन बिन अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो शख्स बुखील है जिसके सामने मेरा जिक्र हुआ और वो मुझ पर दरूद न भेजे। यानी वो कंजूस इंसान है कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दरूद ना भेजे। एक और रिवायत में बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे ज्यादा बुखील वो शख्स है जिसके सामने मेरा जिक्र किया गया और उसने मुझ पर दरूद ना भेजा। इसी तरह फरमाया, हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के कंजूस होने के लिए इतना ही काफी है कि उसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना भेजे। किसी के कंजूस होने के लिए इतना ही काफी है कि वो उसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना भेजे। इसी तरह एक और हदीस मुबारक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रोज आप तशरीफ लाए और अपने मिंबर पर आप चढ़ने लगे तो 3 मरतबा वक्फे के साथ आपने आमीन फरमाया। सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात मामूल से हटके है कि आप अपने मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे हैं और वक्फे के साथ 3 मरतबा आमीन फरमाया, तो क्या माजरा है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मेरे पास जिब्राईल आए, उन्होंने मुझसे यूं बयान किया कि जो शख्स रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके, किसी की जिंदगी में रमजान आ जाए और वो उस रमजान में अपनी बख्शिश ना करवा सके, तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, वो दोज़ख में जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर आमीन कहा। फिर अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिसके वालिदैन जिंदा हो, ये भी बहुत गौर तलब बात है तलबा तालिबात की। सैयदना जिब्राईल अमीन ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके वालिदैन, बूढ़े वालिदैन जिंदा हो या उनमें से कोई एक जिंदा हो और वो उनकी खिदमत करके जन्नत न कमा सके, वो भी दोज़ख में जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर भी आमीन फरमाया। और तीसरी बात कि जिस शख्स के सामने आपका जिक्र हो और उसने आप पर दुरूद व सलाम न पढ़ा, वो भी दोज़ख में जाएगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर भी आमीन फरमाया। पहले बात सिर्फ फजीलत की हो रही थी, अब यह बात ही कुछ और हो रही है कि जो ना पढ़े उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से कैसी तंबीह उतर रही है जो इसकी अहमियत को उजागर करती है। हम लोग आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने को उलमाए कराम कई बार इसको इल्मी नुक्ता बनाकर ज़ेरे बहस लाते हैं। पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ा नहीं जाना चाहिए, कितना पढ़ा जाना चाहिए, मुख्तलिफ मसाइल का शिकार करते हैं और उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी अजीम नेमत से दूर करते हैं।
कि जो उनकी दुनिया में भी राहतें दे दे और आखिरत में भी उनको राहतें अता कर दे। तो इस वजह से किसी बहस मुबासे से दूर रहकर अपनी जिंदगी के मामूल को यूं बना लें कि हर लम्हा कोई कुछ कहता रहे, कोई फतवा देता रहे। जिंदगी यूं हो कि फराइज व वाजिबात और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, वर्क, स्टडीज के अलावा जो वक्त बचे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुरूद व सलाम ज़बान से जारी रहे। इसी तरह एक और रिवायत में फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और उसने मुझ पर दरूद ना पढ़ा तो वो बदबख्त है। हदीस मुबारका है कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया गया और उसने मुझ पर दरूद ना भेजा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद ना भेजा, फरमाया वो बदबख्त है। इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। इसी तरह हजरत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो जिसके सामने मेरा नाम लिया गया और उसने मुझ पर दरूद ना भेजा। उस आदमी की नाक खाक आलूद हो जिसके सामने मेरा नाम लिया गया और उसने मुझ पर दरूद ना भेजा। तो ये एक नफली शौकिया अमल नहीं है, इसको करने की फजीलत भी बेपनाह है और इसको ना करने का वबाल भी बहुत है। तो इसको इसलिए नफली उमूर में से ट्रीट नहीं करना चाहिए। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। क्या फरमा रहे हैं कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। ये अहमियत दुरूद व सलाम की है। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई कौम किसी जगह किसी मजलिस में बैठे या बैठने, जैसे हम यहां पर जमा है, किसी बैठने की जगह पर किसी मजलिस में बैठे और उसमें अल्लाह ताला का जिक्र ना हो और मुझ पर दुरूद ना पढ़ा जाए। फरमाया कि कोई कौम, कोई लोग जमा हो किसी जगह और उस मजलिस में किसी भी सब्जेक्ट की मजलिस हो और वहां पर अल्लाह का जिक्र ना हो और मुझ पर दुरूद ना पढ़ा जाए, तो फरमाया कि क़यामत के दिन वो हसरत के साथ उठेगा और उसको ये पछतावा रहेगा कि काश उस मजलिस में मैं जरूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ लेता। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कुछ लोग किसी मजलिस में जमा हुआ करें और उस मजलिस में अल्लाह का जिक्र किए और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे बगैर मुंतशिर हो जाएं, तो वो ऐसा है कि जैसे किसी मुर्दार की बदबू से उठे। किसी भी मजलिस में अल्लाह का जिक्र और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पड़े बगैर मुंतशिर हो जाएं, तो वो ऐसा है जैसे किसी मुर्दार की बदबू से मजलिस से मुंतशिर हुए। आखिर में मैं कुछ बात खत्म करने से पहले कुछ वाकयात अर्ज करना चाहता हूं। बुजुर्गान दीन ने जो कुतुब में बयान किए हैं कि इस दुरूद और सलाम की बरक़ात उनको जिंदगी में कैसे मिले। एक अजीमुल मर्तबत आइम्मा में से एक बुजुर्ग हस्ती, उलमाए कराम उनके मकाम और फजीलत से वाकिफ हैं, हजरत इमाम शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह, जलीलुल कद्र आइम्मा इस्लाम में से हैं, सलफ सालिहीन में से। आपने अपनी किताब में ये इबारत इन अल्फाज में नकल फरमाई जिसका मैं तर्जुमा बयान करता हूं। आप फरमाते हैं कि सलफ सालिहीन यानी पुराने अदवार में जितने भी बुजुर्गान दीन थे, उलमा थे, अल्लाह वाले थे, ये उनका उसूल था कि वो किसी भी मजलिस में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने से गाफिल ना होते। हम लोग तो इस सब्जेक्ट को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, बैठ के पढ़ना चाहिए, खड़े होके पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, को खुदा का खौफ हमें करना चाहिए कि इतनी फजीलत की शय जिसकी बरक़ात है और ना पढ़ने का वबाल है, उस मौजू को इतना
कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करके अपने आप को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जुहात से महरूम करते। तो फरमाया सलफ सालेहीन का तरीका था कि वो किसी मजलिस में भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजने से गाफिल ना होते। आगे वो बयान फरमाते हैं कि क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जो शख्स मुझ पर दुरूद व सलाम नहीं भेजता होगा उस पर जिल्लत और नहूसत मुसल्लत कर दी जाएगी। क्या फरमाया कि क़यामत के दिन मुझ पर जो दुरूद व सलाम नहीं भेजता होगा उस पर नहूसत और जिल्लत मुसल्लत कर दी जाएगी। आगे इमाम शारानी फरमाते हैं और हम जैसा तबका, यानी वो अल्लाह वाले बुजुर्गाने दीन आइम्मा उलमा का जिक्र कर रहे हैं कि हमें ये हिदायत की गई थी कि हमेशा खुद भी कसरत दुरूद व सलाम करो और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को भी इसमें मसरूफ करते रहो, क्योंकि इससे आला और खूबसूरत अमल है ही नहीं कोई। वो फरमा रहे हैं कि हमें ये हिदायत की जाती है। अब कहां से वो बयान नहीं किया, लेकिन ये हिदायत की गई है कि खुद भी दुरूद व सलाम की कसरत करो और हुजूर की उम्मत को भी इस अमल पर लगाया करो। और हाज़रीन गिरामी, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुरूद व सलाम हुजूर पर पढ़ना ये हुजूर का कुर्ब दिलाता है। मैं पहले अर्ज कर चुका, दुनिया के बादशाहों के करीब इंसान होना चाहता है, कोई हुक्मरान बन जाए, कोई वजीर आजम हो, कोई वजीर हो, तो उसके करीब बैठना चाहते हैं दुनिया की थोड़े वक्त की मनफियत के लिए। जो कायनात का सुल्तान, जो कायनात का आका व मौला हो, जो कायनात का शहंशाह हो, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मखलूकात बनाई, तो जब उनके करीब होने का मौका मिले तो कोई ना समझी उसे तर्क करेगा। जब वो खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि मुझ पर कसरत दुरूद करने वाला मेरे सबसे करीब होगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में रिवायात में आता है कि आप से किसी ने सवाल किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत से नवाजा, आपको वो मुकाम दिया है कि आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक कहलाते हैं, हुजूर के बहुत करीब हैं, तो ये शर्फ कैसे मुयस्सर आया? वो कहते हैं कि जब मैंने अपनी जिंदगी में 70 लाख मर्तबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद मुकम्मल किया। यानी हर वो शख्स जो जी शऊर है, जो फहम रखने वाला है, जिसको बसीरत की खैरात मिली है, वो इस दुरूद व सलाम जैसे खजाने की राज से वाकिफ है और उसे जिंदगी में अपनाए रखता है। हाज़रीन गिरामी, हजरत मोहम्मद बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह वो बयान करते हैं, बड़ी प्यारी बात, कहते हैं कि मेरी जिंदगी भर का मामूल था कि मैं हर वक्त कसरत से एक मुतय्यन अदद दुरूद व सलाम का, दुरूद का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पढ़ा करता था, एक मुतय्यन अदद। एक रोज मैंने वही जो रोज का एक मुकम्मल अदद रखा हुआ था दुरूद पढ़ने का, मैं पढ़ के मैं थका हुआ था तो मेरी आंख लग गई। तो ख्वाब में क्या देखता हूं कि मेरे कमरे में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। मैं ख्वाब में जियारत कर रहा हूं और मेरा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया है और मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे नाम से पुकार कर फरमाते हैं कि ए मोहम्मद बिन सईद, मेरे करीब आओ, अपना वो चेहरा मेरे पास लाओ जिससे तुम मुझ पर दुरूद भेजते हो ताकि मैं तुम्हें बोसा दे दूं। तो वो कहते हैं मुझे शर्म आ गई, मैं पीछे हटा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे बढ़कर मेरे रुखसार पे बोसा अता फरमाया, क्योंकि मैं हुजूर पर दुरूद कसरत से पढ़ा करता था। और कहते हैं जब मैं सुबह उठा, मेरे पहलू में मेरी बीवी सोई हुई थी, वो भी अचानक उठी और हम देखते हैं कि हमारे कमरे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू और महक महसूस की जा रही थी। और कहते हैं कि मेरी रुखसार पर उस बोसे का एहसास और खुशबू 8 दिन तक बाकी रही।
और हमारे घर में कई रोज तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद मसूद की खुशबू आती रही। तो जब कोई कसरत दुरूद करता है, वो जानते भी हैं, वो सुनते भी हैं और वो अता भी करते हैं। इसी तरह इमाम सखावी रिवायत करते हैं इमाम इब्ने इस्फहानी से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ख्वाब में देखा। बड़ी प्यारी बात, उन्होंने ख्वाब में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम शाफी जो कि फिक़ह शाफिया के इमाम हैं, उनके बारे में शेख इस्फहानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, वो कुरैश से भी हैं, इतने बड़े इमाम भी हैं, तो आपने कुछ खास इनायत भी उन्हें फरमाई? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, खास इनायत भी ये की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैंने दुआ की कि इदरीस शाफी को बगैर हिसाब व किताब बख्श देना। तो फिर अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, आपने ये करम नवाजी उन पर किस बात के लिए फरमाई? तो फरमाने लगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब फरमाया, क्यों? क्योंकि मुझ पर वो ऐसा दुरूद भेजता था जैसा कोई नहीं भेजता। तो बात वहां पर भी दुरूद व सलाम की आई है। इसी तरह हजरत अली बिन ईसा कुरून उला पुराने अदवार के अंदर किसी सल्तनत में वजीर थे। ये भी कुतुब सैयर में, तारीख की कुतुब में बुजुर्गान दीन ने नकल किया है। वो किसी सल्तनत के वजीर थे। अब दुनिया में भी कैसे फायदा होता है दुरूद सलाम। तो वो बादशाह ने किसी वजह से उन्हें माजूल कर दिया, उनकी वजारत से हटा दिया। कहते हैं मैं दुखी था, घर आया, सो गया, तो ख्वाब में देखता हूं कि मैं एक गधे या घोड़े पर सवार हूं, जा रहा हूं, आगे से मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आते देखता हूं। ख्वाब देखा तो मैं हुजूर के अदब व एहतराम में अपनी सवारी से उतर के पैदल चलना शुरू कर देता। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे दूर से देखा और फरमाया, जाओ अपनी जगह पर वापस लौट जाओ। कहते मैं सुबह उठा, ख्वाब में हुजूर का ये फरमाना था कि मुझे बादशाह का पैगाम मिल गया कि तुम्हें तुम्हारी वजारत पर वापस बहाल कर दिया गया है। तो फिर वो आगे बयान करते हैं कि पता है मुझ पर ये करम क्यों हुआ, मेरी ये दुनियावी तकलीफ क्यों दूर हुई? क्योंकि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत दुरूद किया करता था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत दुरूद करता था। एक और इमाम इब्न मुलक्किन बयान करते हैं अल हिदायत में एक और बुजुर्ग से कि वो बैठे हुए थे, अचानक एक बिखरे हुए बाल, गर्द आलूद बाल, जर्द चेहरा, कमजोर हाल फकीर दीवाना वो दाखिल हुआ और आकर बैठ गया। वुजू किया, 2 रकत नफल पढ़े और मगरिब की जानिब चेहरा करके वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने में मसरूफ हो गया। इतनी देर में बादशाह वक्त की तरफ से दावतनामा आया कि जितने भी लोग हैं दरबार में खाने के लिए आ जाए, यानी बादशाह ने उनकी दावत की। तो वो कहते हैं कि मैं भी उस फकीर के पास गया कि भाई उठो, दुरूद व सलाम अब पढ़ लेना बाद में। तो बादशाह की तरफ से खाने की दावत आई है, जाकर खाना खाते। वो कहते हैं वो फकीर कहने लगा, मेरे दिल में बादशाह के घर जाने का शौक नहीं है, मैं बादशाह के घर जाने की रग़बत नहीं रखता। हाँ, मगर बहुत दिन हुए हैं घी वाली रोटी नहीं खाई, वो खाने का बड़ा दिल है। तो वो कहते हैं मुझे बड़ी अजीब बात लगी कि यूं तो फकीर बना फिरता है, लेकिन दिल में अब कह रहा हूं कि बादशाह के घर खाने के चलो, वहां पर ऐसा बहुत कुछ मिलेगा, पर कहता है वहां जाना भी नहीं और यहाँ घी वाली रोटी खाने का बड़ा दिल भी है। कहते हैं मेरे दिल में आया कि पता नहीं शायद नया नया तरीकत में आया है, आदाब से वाकिफ नहीं। तो मैं उसे छोड़ के चल पड़ा। वहां पर जियाफत हुई, खाना खाया, वापस लौटा, थका हुआ वापस जब आया अपने कैंप के पास तो देखा वो फकीर फिर उसी तरह मगरिब की तरफ चेहरा है और हुजूर पर दुरूद पढ़ता जा रहा है। मैंने कहा पता नहीं क्या चाहता है ये, मैं सो गया। कहते जैसे ही सोया तो रात ख्वाब देखा,
ख्वाब में मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दीगर तमाम अंबिया कराम के साथ जमात की शक्ल में देखा। तो मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गया, सलाम अर्ज किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना चेहरा अक़दस मुझसे फेर लिया। तो मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने किसी गुनाह का इर्तिकाब कर लिया जो आपने नजर इल्तिफात मुझसे फेर ली। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई फकीर तुमसे सवाल करता है तो तुम उसका मजाक उड़ाते हो और हाजत भी पूरी नहीं करते। यानी वो फकीर दीवाना मस्ताना, दीवाना हाल, गर्द आलूद बाल, वो हुजूर पर बैठा दुरूद पढ़ता था और वो मालिक उसका दुरूद कैसे सुनते थे कि उसकी जबान से निकली एक घी वाली रोटी की ख्वाहिश भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुंचती है, क्योंकि वो दीवाना हुजूर पर हर लम्हा दुरूद भेजता है। तो कहते मैं चौंक के उठा और दौड़ा, उस फकीर को ढूंढना शुरू किया। तो कहीं नजर आया, मैंने उसके लिए घी वाली रोटी तैयार करवाई और उसके पास पहुंचा और कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, जो आपने कल मुझसे मांगा था मैं आज ले आया हूं। तो वो फकीर कहने लगा, कल देते तो और बात थी, आज तो अल्लाह के रसूल और दीगर अंबिया की जमात से सुनकर आए, इसलिए हाजत रवाई अब नहीं तुमसे खाएंगे, क्योंकि आज नबियों की सिफारिश पर तुम रोटी लाए हो, कल खुद मांगा था। तो उस फकीर की रसाई उस जगह पर इसलिए थी कि हर लम्हा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ता रहता है। इसी तरह हाज़रीन गिरामी, इसी तरह एक और रिवायत है, यह भी अल हिदायत में बयान हुई है कि एक बंदा काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा है और वहां पर कोई जिक्रुल्लाह नहीं कर रहा, कोई तिलावत नहीं करता, बस तवाफ काबा में दुरूद और सलाम पढ़ता जा रहा है। किसी ने कहा कि भाई ये जगह तो दुरूद और सलाम पढ़ने की नहीं है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का जिक्र करो, तो क्यों पढ़ते हो? उसने कहा मैं तुम्हें अपना माजरा बताता हूं, सुन लो फिर फैसला करना कि मेरा दुरूद और सलाम हर लम्हा पढ़ना बनता है या नहीं बनता। तो उसने कहा कि मैं इसी तरह, मैं और मेरे वालिद हज बैतुल्लाह के सफर पर निकले, एक मंजिल पर पहुंचे, मेरे वालिद बीमार हो गए, उनका चेहरा स्याह हो गया और उनका पेट मर्ज से फूल गया और उनका इंतकाल हो गया। मैं बहुत गमज़दा हुआ कि गरीबुल वतनी की हालत में, पराए देश में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और चेहरा स्याह हो गया, यानी कोई अच्छी मौत नहीं थी। वो देखकर खुश ना हुआ। कहते रात को मैं ख्वाब देखता हूं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। ख्वाब में मैंने देखा मेरे वालिद की मैयत पड़ी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक मेरे वालिद के चेहरे पर फेरा, मेरे वालिद का चेहरा मुनव्वर हो गया। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते अक़दस मेरे वालिद के पेट पर फेरा, उसका फूला हुआ तकलीफ ज़दा पेट दूर हो गया। तो मैं खुश हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, इस करम नवाजी की क्या वजह है? हुजूर ने फरमाया तुम्हारा वालिद गुनाहगार था, पर यह करम नवाजी इसलिए है कि मुझ पर दुरूद कसरत से पढ़ता। अमाल ज्यादा अच्छे नहीं थे पर दुरूद कसरत से पढ़ता था। उसकी आखिरत में जब चेहरा स्याह हो गया तो उसको चमका दिया, यानी जो हुजूर पर दुरूद पढ़ता है उसका चेहरा, वो रूह स्याह नहीं रहता, वो काले चेहरे वाला नहीं रहता। ये हुजूर के दुरूद की बरकत है, मुनव्वर हो जाता है। एक और इसी तरह वाकया बयान हुआ, एक और शख्स इसी तरह के एक शहर में मेरा भाई बीमार होकर उसकी डेथ हो गई, उसकी मैयत पड़ी थी और उसका चेहरा काला हो गया। देखने वालों ने भी कहा ये कैसी भयानक मौत है। तो अचानक मैं देखता हूं कि एक शख्स मेरे घर में दाखिल हुआ। वो आया और उसने मेरे भाई के चेहरे पर, मैयत पर हाथ फेरा और वो चमक उठा चेहरा। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं? वो कहने लगा मैं फरिश्ता हूं जिसका काम ये है कि जो जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजता है मैं उसकी आखिरत ऐसे सवार दूं। तो ये बरकत है दुरूद और सलाम की।
इसी तरह हाज़रीन गिरामी एक और आखिरी वाक़या बयान कर रहा हूं कि एक रिवायत करते हैं बुजुर्ग इमाम मजदुद्दीन याकूब फिरोजाबादी ने अबू मुजफ्फर समरकंदी से और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अल खयाम से उन्होंने रिवायत किया हिकायत। वो बयान करते हैं कि मैं काबतुल्लाह के गिरदो नवाह में गलियों में घूम रहा था। काबतुल्लाह के गिरदो नवाह में गलियों में घूम रहा था कि अचानक मैं रास्ता भूल गया। जब रास्ता भूल गया तो मैंने देखा दूर से कि कोई शख्स नजर आया। मैंने गौर किया तो मैंने पहचाना कि सैयदना खिद्र अलैहिस्सलाम। मैं उनके पास चला गया। उनके साथ एक और हस्ती भी थी। मैंने उनसे सैयदना खिद्र से नाम दरियाफ्त किया। उन्होंने तस्दीक की, हाँ मैं खिद्र हूं। फिर दूसरे जो साथी साथ थे उनसे मैंने नाम पूछा। उन्होंने फरमाया मैं इलियास बिन साम हूं, और उन दोनों की मैंने जियारत की। जब कोई मिल जाता ऐसे अल्लाह वालों को तो पूछने वाले भी कैसी राज की बातें पूछते। तो कहने लगे जब मैंने देखा तो मेरे दिल में कुछ नहीं पूछा। आशिक ऐसे ही होते हैं। जैसे ही सैयदना खिद्र को देखा तो पहला सवाल किया, क्या आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले थे? तो उन्होंने फरमाया हाँ मैं मिला था। तो फिर पूछा कि फिर मुझे कोई ऐसी बात बता दें कि जो हुजूर से आपने सुनी हो और मुझे उसका फायदा हो जाए। तो वो कहते हैं कि सैयदना खिद्र और सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमने सुना कि बनी इसराइल में, अब तो ये उम्मत मोहम्मदी से पहले की बात हो रही है, कि हुजूर से हमने सुना कि बनी इसराइल में एक नबी थे, उन पर दुश्मनों ने वार किया और उनको घेर कर समुंदर की तरफ ले गए। करीब था कि उन्हें गर्क कर दिया जाता। उन्होंने अपने साथियों को हौसला दिया और बुलंद आवाज में कहा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बस उन दुश्मनों का हमला पसपा हो गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन दुश्मनों को समुंदर में गर्क कर दिया और वो खुद महफूज बचकर निकल आए। यानी बनी इसराइल उम्मते मोहम्मदी के शुरू होने से पहले भी दरूद व सलाम की फजीलत जानी जाती थी और इस सदके से खैरात मिलती थी। यहां तक के रिवायात में आता है कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, उनके दरमियान भी जो महर रखा गया वो दरूद व सलाम था। यानी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जो महर सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम को दिया वो भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद था। फिर आगे सैयदना खिद्र अलैहिस्सलाम ने रिवायत किया कि हमने ये भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, इरशाद फरमाया कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे अल्लाह उसके दिल को निफाक से इस तरह पाक फरमा देता है जैसे कपड़े को मैल कुचैल से। तो कसरत दुरूद करने वाला शख्स कभी मुनाफिक नहीं हो सकता। कसरत दुरूद करने वाले शख्स के दिल को अल्लाह पाक उजला कर देता है। इसी तरह फिर आगे इरशाद फरमाया कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा कि या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हो गए हैं और आपका दीदार करना चाहते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उन्हें मेरे पास ले आओ। तो अर्ज किया उनकी नजर बहुत कमजोर है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उन्हें कहो कि 7 मर्तबा पढ़ें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, और यूं उसे ख्वाब में मेरी जियारत हासिल होगी और वो मुझसे हदीस भी रिवायत करेंगे। तो कहते हैं कि मेरे वालिद ने यही किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाब में उन्हें जियारत भी हुआ करती थी और वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बाद उम्र में हदीस भी रिवायत किया करते थे। इसी तरह हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम ने एक और आखिरी बात इरशाद फरमाई उनसे कि जब किसी मजलिस में बैठो तो यूं कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये इरशाद फरमाया। और तुम पर एक फरिश्ता नाजिल फरमा दिया जाएगा
जो तुमको गीबत से बचाएगा, यहां तक कि तुम गीबत ना करोगे। फिर जब मजलिस से खड़े हो तो दोबारा कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन गिरामी, ये वो सबक है, मैंने अर्ज किया कि इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कि हम सबको ये कहा गया है कि लोगों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुरूद व सलाम से वाबस्ता करो, जोड़ो। इमाम शारानी उस जमाने में फरमा रहे हैं, खुश नसीब है आज का ये दौर जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहुल आली जैसी अजीमुल मर्तबत हस्ती अता की, जो ना सिर्फ खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौसीफ व तारीफ और दरूद व सलाम से उम्र भर वाबस्ता हुए, बल्कि तहरीक मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से गोशाए दुरूद और पूरे मुल्क में हलकाते दुरूद के अजीम शान सिलसिले की सूरत में इतनी बड़ी नेमत अता की है। मैं जब इस काम को देखता हूं तो मुझे वो इमाम शारानी का कौल समझ में आ जाता है कि हमें कहा गया है कि हुजूर की उम्मत को हुजूर के दुरूद व सलाम से जोड़ो। तो इस दौर में वही इमाम शारानी के तरीके को आगे बढ़ाते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दौर की हुजूर की उम्मत को हुजूर के दुरूद से गोशाए दुरूद के निजाम के तहत जोड़ दिया है, वाबस्ता किया है। गोशाए दुरूद मरकज में मिनहाजुल कुरान के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में लाहौर में एक ऐसी अजीम शान इमारत है जहां पर 24/7 हर लम्हा बिला नागा बगैर इनक़िता के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसीर तादाद में लोग बैठकर हर लम्हा दुरूद भेजते रहते हैं। और फिर पूरे मुल्क से लोग कसीर तादाद में ज़ौक़ व शौक़ से 10-10 दिन की जब उनको छुट्टी होती है तो वो जाकर 10 रोज के लिए अशरा में वहां बैठ जाते हैं और उन 10 दिन में नमाजें पढ़ना, कुरान मजीद और 10 दिन सिर्फ हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम भेजना ही अमल होता है। तो इस दौर में इतनी बड़ी खूबसूरत रिवायत को आपने कायम फरमाया है जिसकी मिसाल हमें पीछे नहीं मिलती, और ये वाहिद नहीं है। ऐसे इस दौर के अंदर सैकड़ों हजारों अमूर हैं जो शेखुल इस्लाम ने इस दौर में अंजाम दिए हैं, तहरीक मिनहाजुल कुरान ने इस दौर में अंजाम दिए हैं। कहीं पर जहालत के अंधेरों से लोगों को इल्म के नूर की तरफ दावत दी है। पूरे पाकिस्तान में 650 से जायद तालीमी मराकज़, इदारा जात, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कायम की है, जहां पर 1.25 लाख बच्चा ज़ेरे तालीम है और इल्म के नूर से रोशन हो रहा है। हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने पूरी दुनिया के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम, हुजूर का मुकाम, रिफ़अत से लोगों को एक बार फिर रोशनास करवाया है। फिर जब जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात हो, अहले बैत अथार हो, सहाबाए कराम हो, उनकी शान और अज़मत पर जब जब हमला हुआ है तो तहरीक मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से ही दिफा किया गया है। फिर दहशत गर्दी का महाज हो या इंतहा पसंदी का महाज, जब जब इस्लाम के चेहरे को दागदार किया गया, मुतशद्दिद तबकात ने इस्लाम की गलत तारीफ की, गलत डेफिनेशन की, तो मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से हुजूर शेखुल इस्लाम ने ना सिर्फ उस वक्त दहशत गर्दी का अजीम शान 600 सफ़ात से जायद सफ़ात पर फतवा, 25 से जायद या 40 से जायद अमर पर मबनी किताबों का निसाब दिया, और ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर जब दहशत गर्दी उरूज पर थी तो उस वक्त इस्लाम के उस पुरअमन चेहरे का तहफ़्फ़ुज़ किया, और वो जो मुतशद्दिद तबकात ने जो दाग, जो खून के धब्बे इस्लाम के चेहरे की तरफ उछाले थे, उन्हें साफ किया। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर माइनॉरिटीज के हुकूक की बात हो, पाकिस्तान में इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब के तबकात की साथ मोहब्बत और ताल्लुक की बात हो, उनके साथ कुर्बत की बात हो, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, उस महाज पर भी हमेशा मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल सरे फहरिस्त नजर आया है। वेलफेयर का काम हो,
यतीम बच्चों की कफालत हो, 1000 यतीम बच्चों की कफालत का काम हो, बेआबान इलाकों के अंदर वाटर पंप्स लगाने का काम हो, हजारों गरीब बच्चों और बच्चियों की शादियां करवाने का काम हो। ये सारे काम मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से अंजाम दिए जा रहे हैं। कभी मजलूम अवाम के हुकूक की बात हो, उनके लिए खड़े होने की बात हो, उनके हक में आवाज बुलंद करने की बात हो, ये सब काम भी मिनहाजुल कुरान पाकिस्तान अवामी तहरीक के प्लेटफॉर्म से होता रहा है। ये सारा शऊर, ये सारी हिदायत, ये फिक्र, ये नजरिया हमें इसी अजीम क़यादत से मिला है जिसको हम शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहु अलैहि कहते हैं। ये वही हस्ती है जिसने इस दौर में जीने का शऊर दिया है, गैरत के साथ जीने का शऊर दिया है। ये वही हस्ती है कि एक तरफ उसने गैरत के साथ, हिम्मत और जुर्रत के साथ जीने का शऊर दिया है, जालिम के खिलाफ डटने का शऊर दिया है, मजलूम का सहारा बनने का शऊर दिया है, जहालत के अंधेरों को इल्म के नूर से बदलने का शऊर दिया है। वहीं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से दरूद व सलाम के साथ पुख्ता ताल्लुक कायम करने का भी शऊर अता फरमाया है। ये पैगाम है आज जो मैं मेरे निहायत ही प्यारे तलबा तालिबात, असातिज़ा और उनके वालिदैन को आज की इस मजलिस के जरिए देना चाहता हूं कि तालीम इंसान का ऐसा जेवर है जिसके बगैर उसकी मुआशरे में कोई वक़्त नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। लेकिन उस तालीम की असल रूह तभी कोई हासिल कर सकता है जब उसके साथ तरबियत दाखिल हो जाए। हजूर शेखुल इस्लाम के अल्फाज में तरबियत उस शय का नाम है, तालीम इंफॉर्मेशन है जो हम इनकलकेट करते हैं किसी को कम्युनिकेट करते हैं, और तरबियत उस इंफॉर्मेशन के हासिल हो जाने के बाद इंसान की शख्सियत में तब्दीली आ जाना तरबियत कहलाती है। इल्म यानी इत्ला मिल जाना तालीम है, और उस इत्ला के नतीजे में इंसान की शख्सियत बदल जाना ये तरबियत है। और कोई तालीम तरबियत के बगैर फायदा नहीं पहुंचाती। उस तरबियत के अंदर आपकी जबान, आपका अखलाक, आपकी सोच, फिक्र, अफकार, वालिदैन का अदब एहतराम, असातिज़ा का अदब एहतराम, अपनी किताबों का अदब एहतराम, यानी जिस टेबल पर किताबें रखते हैं उसी पर टांगे भी रखेंगे तो ये इल्म का अदब नहीं है, वो इल्म आपसे दूर भाग जाएगा। फिर बावजू होकर इल्म हासिल करना ये तरबियत की खुसूसियात में से है। और हाज़रीन गिरामी, उसी तरबियत के अंदर एक अहम एलिमेंट आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत है, और उस निस्बत का सबसे बड़ा जरिया जिंदगी में दुरूद व सलाम को अपना लेना है। तो इल्म हासिल करें, खूब मेहनत करें। इस्लाम ने जो फराइज वाजिबात आप पर आयद किए उनकी अदायगी किया करें, प्रोफेशनली मेहनत करें, स्किलफुल हो, अपनी अखलाकियात पर तवज्जो दें, और उसके साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का खुल के इजहार किया करें। उसमें कोई लिमिट नहीं है। और उसका सबसे हसीन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सबसे मुकर्रब और पसंदीदा तरीका उस इजहार मोहब्बत का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करना है। यही पैगाम तहरीक मिनहाजुल कुरान का है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और हुजूर की उम्मत के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ ऐसा पुख्ता ताल्लुक कायम कर लें कि जो मरते दम तक ना छूटे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, हमारे हाल पर लुत्फ़ करम फरमाए। जो बातें हमने की हैं इन पर हमेशा हमें अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में रखे हमें। हमारा जीना मरना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में हो, हुजूर की तवज्जुहात में हो, हुजूर की फयूज़ात के अंदर हो। और एक आखिरी बात कर दूं, पिछले दिनों एक निहायत ही तकलीफ दे और अजीब वाकया सियालकोट में हुआ।
हम सब ने देखा, पूरे जमाने की आंखें अश्कबार हुई। एक इंसानों की बस्ती में हैवानों का मंजर था, यानी इंसानियत की बस्ती में हैवानियत का एक अजीब मंजर था, जनूनियत का एक अजीब मंजर था। और मैं वो वीडियोस देख रहा था, मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, और मुझे उम्मीद है कि आप में से हर एक को जिसकी नजर से वो वीडियो गुजरी होगी ऐसी तकलीफ होगी कि वो उस शख्स को बेदर्दी से मार रहे थे और साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नारे लगा रहे थे। मुझे ये दो बातें और इनका आपस में जोड़ समझ नहीं आया कि किसी की अक्लो शऊर पर इतना भी पर्दा पड़ सकता है कि वो नबी रहमत, कायनात में मोहब्बतें बांटने वाले, अपनी उम्मत के लिए और इंसानियत के लिए दर्दमंदी रखने वाले, जिनसे जानवरों की तकलीफ भी बर्दाश्त ना हो और किसी इंसान को बेदर्दी से मारा जा रहा हो और उस अजीब और गरीब वाक़े पर उनका नाम लिया जा रहा हो। ये हमने इंसानियत के साथ तो जुल्म किया ही है, अपने आका के साथ भी बहुत बड़ा ज्यादती किया है और जुल्म किया है कि हम बेहयाई और बेशर्मी के और इंसानियत सोज अजीब वाक़े भी हम हुजूर का नाम अलाप रहे थे। पूरी इंसानियत की निगाह शर्म से झुक जाती है। तो जो मैंने अर्ज किया तरबियत, अपनी उस तरबियत में इसको अहम हिस्सा बनाए, अमन पसंद शहरी बने, अमन पसंद मुसलमान बने, सबसे प्यार करने वाले, सब में मोहब्बतें बांटने वाले, सबको अमन देने वाले। आपके पास बैठकर लोग तहफ्फुज महसूस करें, खौफजदगी महसूस ना करें, ऐसे हुजूर के उम्मती बने। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, सबकी मदद करने वाले हों, किसी को तकलीफ पहुंचाने वाले ना बने। जब अपनी तालीम के साथ ऐसी शख्सियत भी पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर सही मानों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती कहलाने के हकदार होंगे। तो इस पर भी हमेशा मेहनत किया करें, गलत और सही के दरमियान फर्क किया करें, तशद्दुद और अमन के दरमियान फर्क करना सीखें, तकसीम करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। आखिर में एक बार फिर मैं मैनेजमेंट जो है और चौधरी यासीन साहब और तमाम असातिज़ा मुंतज़िमीन इस मजलिस के, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ इस अजीम शान प्रोग्राम के इनेकाद पर, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक यहाँ पर ज़ेर तालीम तमाम बच्चों और बच्चियों को, स्टूडेंट्स को, तलबा तालिबात, उन सबको भी कामयाबी अता फरमाए, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। हमेशा अल्लाह से कामयाबी दोनों जहानों में मांगा करें, क्योंकि किसी एक जगह की कामयाबी मुकम्मल नहीं है। तो अल्लाह से दुनिया में भी कामयाबी मांगा करें और आखिरत में भी। और मैंने जैसे अर्ज किया, दरूद व सलाम इन दोनों जहानों की कामयाबी की जमानत बन जाता है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो, हमारे हाल पर लुत्फ़ व करम फरमाए। वस्सलाम वमा अलैना इल्लल बलाग।